नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में फिर पकड़ा गया तलवारों का जखीरा। 7 अफराद के नाम से कुरियर के जरिए मंगाई गई थी 37 तलवारें। रमजानुल मुबारक में मीना बाजार को मिली इजाजत। शाहगंज बस स्टैंड में फ्रूट बाजार और रास्ते के किनारे पर लगेंगी दुकानें। रमजान और अंबेडकर जयंती से पहले गैर एलानिया लोड शेडिंग पर एमआईएम हुई बरहम। रास्तों पर उतरने का किया ऐलान। और कल पेश होगा कारपोरेशन का सालाना बजट। अब खबरें तफसील से। शहर में कुरियर सर्विस के जरिए मोहल्लिक हथियारों के सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। क्रांति चौक पुलिस ने एक कुरियर सर्विस के दफ्तर पर छापा मारकर तलवारों का बड़ा जखीरा जब्त किया। ये तलवारें 7 अफराद के नाम से मंगाई गई थी। कुछ दिनों पहले शहर में कुरियर के जरिए मंगाए गए तलवारों का जखीरा पुलिस ने जब्त किया था। इस मामले में जिंसी पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी था। अब ऐसा ही सनसनीखेज मामला पुलिस ने बेनकाब किया। क्रांति चौक पुलिस ने निराला बाजार में डीटीडीसी कुरियर सर्विस के दफ्तर पर छापा मारा। तलाशी में यहां से पार्सल बॉक्स में छुपाई गई 37 तलवारें पुलिस के हाथ लगी। ये तलवारें पंजाब के जालंधर और अमृतसर से मंगाई गई थी। पार्सल बॉक्स पर 7 अफराद के नाम दर्ज थे जिन्हें ये पार्सल हासिल करना था, लेकिन वक्त से पहले ही ये मोहल्लिक हथियार पुलिस के हाथ लग गए। पार्सल हासिल करने वाले 5 अफराद का पता औरंगाबाद और 2 का पता जालना है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर उज्ज्वला वंकर ने इस कारवाई की तफसील बताई। 2-3 दिवसापासून आमचे जे पथक आहेत, ACP साहेब आहेत, थोरात साहेब आणि आमचे इथे क्रांती चौक पोलीस स्टेशनमध्ये असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी, आम्ही यांना सगळ्यांना गोपनीय बातमीदारामार्फत आमचे चालू होते प्रयत्न की आपल्याला माहिती मिळेल। माहिती मिळाली होती, थोडीफार आम्हाला कुंकू पण लागली होती की असे काही वेपन्स आहेत ते मिळू शकतील म्हणून। त्या अनुषंगाने माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही खात्री करण्यासाठी आमची टीम DTDCचं जे आपलं सेंटर आहे निराला बाजारचं त्या ठिकाणी रवाना झालो। चेकिंग केल्यानंतर असं आढळून आलं की जवळपास 37 तलवार आणि 1 कोकरी तिथून आम्ही रिकवर केलेली आहे। आणि जे पार्सल्स होते ते 6 ते 7 असे वेगवेगळ्या नावाने पार्सल्स मागवण्यात आलेले। मग काही पार्सल्समध्ये 6 ते 7 तलवारी असतील, काही याच्यामध्ये 4-5 तलवारी असतील, एका याच्यामध्ये कोकरी मिळाली आणि वेगवेगळ्या नावावरती। काही याच्यामध्ये नुसतं फर्स्ट नेमच आहे टाकलेलं आणि मोबाईल नंबर आहे आणि ॲड्रेस आहेत असं त्यामध्ये आढळून आलं। ते सगळं आता आपण चालू आहे आपली प्रोसेस। आरोपी पकडलेले नाही आहेत आम्ही, आमचं चालू आहे व्हेरिफिकेशन करणं की खरंच ह्याच्यामध्ये कोणाकोणाचा सहभाग आहे। ज्यांच्या नावे पार्सल्स आहेत खरंच तीच ही व्यक्ती आहे का हे पण आम्हाला निष्पन्न करायचं आहे। आता हा तपासाचा भाग आहे पुढचा। आणि सध्या चौकशी चालू आहे DTDCचे जे मॅनेजर आहेत त्यांच्या। सध्या तर मी काय असं ठोसपणे लगेच हे सांगू शकणार नाही। ते तपासामध्ये निष्पन्न होईलच की नेमकं काय कारण आहे की एवढ्या मोठ्या तलवारी किंवा एवढे मोठे वेपन्स एकाच वेळेला शहरात मागवण्यात आलेले आहेत। मी औरंगाबाद शहरातल्या जनतेला आवाहन करेल की त्यांनी पण सतर्कपणे राहून, जर असं त्यांना कुठेही आढळलं, नुसतं तलवारीच्या संदर्भातच नाही पण इतर अशी कोणतीही राष्ट्रविघातक कृती होते किंवा इतर काही ठिकाणी अवैध धंदे चालू आहेत किंवा असं जिथे वाटत असेल की हे आक्षेपार्ह असे काही आहे तर त्यांनी तात्काळ पोलिसांशी संपर्क करून आम्हाला ती माहिती द्यावी। तसं त्यांचं नाव देखील आपण गुप्त ठेवण्यात येईल आणि तशी कारवाई करण्यात येईल 100%। ऑनलाइन ऑर्डर करके ऐसे मोहल्लिक हथियार मंगाना आसान हो गया है। पंजाब, राजस्थान और दिल्ली से ऐसे हथियार ऑनलाइन खरीदे जा रहे हैं। इत्तला के मुताबिक इन रियासतों से ये हथियार भिवंडी के गोदाम में जमा होते हैं। यहाँ से महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों तक भेजे जा रहे हैं। DTDC कुरियर सर्विस से ये हथियार किसी ने और किस मकसद के लिए मंगाए, अभी इसकी वजाहत नहीं हुई। आजकल नौजवानों में बर्थडे और शादियों के नाच गानों में तलवारों की नुमाइश का खतरनाक चलन आम हो चुका है।
ऐसे कई नौजवानों को पुलिस ने हवालात भी पहुंचा दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में तलवारों के इतने बड़े जखीरे का पकड़ा जाना यकीनन एक तशवीशनाक बाब है। ये पता लगाना जरूरी है कि ये मोहल्लिक हथियारों का जखीरा किसने और किस मकसद के लिए मंगाया था। 2 सालों के खौफनाक वबाई दौर के खात्मे के बाद अब अगले माह रमजानुल मुबारक में मीना बाजार के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने मशरूत इजाज़त दे दी। एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम ने एडीएन को बताया कि शाहगंज में रास्ते के किनारे दुकानें लगाने की इजाज़त दे दी गई है। मेन रोडवर तर कुठल्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ नये किंवा कुठल्याही प्रकारचं सामान विकण्यात येऊ नये अशा प्रकारचे आदेश आहेत। तथापि शाहगंज येथील जे बसस्टँड आहे तिथे मीना बाजार भरवण्यात यावा अशा पद्धतीची सूचना पोलीस प्रशासन व महानगरपालिकेच्या संयुक्त बैठकीमध्ये ठरलेलं आहे आणि तिथे जे काही डेब्रीज माल मटेरियल पडलेलं आहे ते साफसफाई महानगरपालिका करणार आहे आणि तिथे मीना बाजार भरवण्याची कारवाई करणार। सध्या शहरामध्ये अतिक्रमणाचे संदर्भाने रोज महानगरपालिकेचा अतिक्रमण विभागचं पथक साईटवर फिरत आहे। पोस्टर बॅनर होर्डिंग जे काढण्याची कारवाई महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत होत आहे। माह रमजानुल मुबारक और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के करीब आते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए MIM ने रास्ते पर उतरने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में MIM ने कांग्रेस और NCP से सवाल किया कि लोड शेडिंग के खिलाफ आंदोलन में ये दोनों जमातें शामिल होंगी। औरंगाबाद में जो लोड शेडिंग किया जा रहा है, इस मामले में आज हमने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से ये सवाल पूछा है कि लोड शेडिंग के खिलाफ क्या तुम सड़कों पर उतरेंगे। इसलिए कि इससे पहले जब भी लोड शेडिंग का डिसीजन लिया गया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर उतरी। हमारे खासदार समेत 18 कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस केसेस हुए जो आज भी हम झेल रहे हैं। जनता की खातिर और केसेस झेलेंगे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास आज जो है तो बाज़ाब्ता पावर सप्लाई का डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है। क्या वो लोड शेडिंग के इस फैसले को वापस लेगी? लोड शेडिंग के फैसले की वजह ये बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा थक बाकी है। हमारा इस मौके पर यह कहना है कि चंद लोगों का अगर थक बाकी है तो उसकी वजह से आप पूरे शहर को या पूरे राज्य को परेशानी और मुसीबत में नहीं डाल सकते हैं। अगर पावर जो डिपार्टमेंट है, बिजली सप्लाई जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट से ज़्यादा वसूली करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है MSEB का वो दूर हो सकता है। आज लाखों करोड़ों रुपए की तादाद में बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ बिल्स बाकी है, लेकिन आप छोटे से नागरिक को 500 रुपये बाकी होने की वजह से जो है तो उसका लाइट मीटर काट रहे हैं। तो एन रमज़ान से पहले, एन बाबा साहब अम्बेडकर जयंती से पहले इस किस्म की लोड शेडिंग शुरू करना यह सरासर गलत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका विरोध करती है। हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे? क्या आप जनता की राहत के लिए अपने सियासी आकाओं से बात करेंगे या फिर से मजलिस को सड़कों पर उतरकर इस फैसले को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करना होगा? फैसला वापस नहीं लेंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे। हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने पदाधिकारी हैं, जितने उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके घरों पर धरना देंगे और साथ ही साथ इसकी जो भी लीगल कार्रवाई होती है वो भी हम करेंगे। इसलिए कि आने वाले 4 दिन के बाद रमज़ान शुरू हो रहे हैं, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाई जाने वाली है और साथ ही साथ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आयन गर्मी के दिनों में जो है तो लोड शेडिंग करना हम समझते हैं कि ये अन्याय है। ये आम जनता को, भोली भाली जनता को सताना है। इसलिए कि सत्ता में बैठी तीनों पार्टियों को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, इनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस की निगरानी और पाबंदियों के बावजूद शहर व मज़ाफ़ाती इलाकों में ममनुआ गुटखे का कारोबार जोरों पर है। दौलताबाद में जारी ऐसे ही कारोबार का पर्दाफाश करके पुलिस ने लाखों रुपए का गुटखा समेत एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत ने सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर तंबाकू से बनने वाली अशिया, गुटखा, पान मसाला वगैरह पर सख्ती से पाबंदी आयद कर रखी है। मौत के इस कारोबार को रोकने के लिए कानून भी बनाए गए, लेकिन हुकूमत की सारी तदबीरें नाकाम हो रही है। आज भी गुटखे का कारोबार चोरी छिपे जारी है। ये कारोबार एक ओपन सीक्रेट यानी खुला हुआ राज बन चुका है, जिसे सब जानते हैं लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। हर पान की दुकानों पर गुटखा मिलता है, लेकिन एहतियात के साथ इतला मिलने पर पुलिस कभी कभी कार्रवाई भी करती है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने दौलताबाद राजवाड़ा में सैयद अजीम सैयद यूनुस के मकान पर छापा मारा, जहां भारी मिकदार में गुटखे का जखीरा मिला।
यहाँ से 4.25 लाख रुपए से जायद का गुटखा पुलिस के हाथ लगा। पुलिस ने सैयद अजीम को गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ दौलताबाद पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। मुख्तलिफ शोबों से ज़रूरी तफसील इकट्ठा करने में हुई ताख़ीर के बाद बिलाखिर माली साल के आखिरी दिन कल 31 मार्च को कारपोरेशन का बजट पेश किया जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे कल दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारपोरेशन का सालाना बजट 2022 पेश करेंगे। हर साल कारपोरेशन का बजट फरवरी के महीने में पेश किया जाता है, लेकिन इस बार काफ़ी ताख़ीर हुई। गुज़िश्ता 2 सालों से कारपोरेशन पर एडमिनिस्ट्रेटर नाफिज है। अवामी बॉडी में नया बजट और तरमीमी बजट पेश करने की रिवायत थी। अब एडमिनिस्ट्रेटर के राज में भी इसी रिवायत पर अमल किया जा रहा है। कोरोना वबा के दौर में शहर के तरक्याती व तामीराती मंसूबों पर काम ठप पड़ा हुआ है। शहर के रास्तों की हालत खस्ता हो चुकी है। पीने के पानी का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। कम आमदनी और ज़्यादा खर्च से कारपोरेशन पर कर्जों का बोझ है। तिजोरी खाली पड़ी हुई है। कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल बरसों से इल्तवा में पड़े हुए हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर्स बिना बिल के काम करने के लिए तैयार नहीं है। इस खस्ता हाली के चलते हुकूमत ने कोरोना वबा से मुकाबले पर खर्च का बोझ भी कारपोरेशन पर डाल दिया। हाल ही में साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले ने हर वार्ड के लिए बजट में 1 करोड़ रुपए फंड मुख्तस करने का मुतालबा किया था। अब देखना है कि कल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे का बजट शहरियान के तवक्कुआत को पूरा करता है या इन्हें मायूसी हाथ लगेंगी। आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइश गाह पर आज हमला किया गया। आपने इस हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। आपके मुकामी लीडर रघुनाथ पाटील ने इस वाक़ये की सख्त मजम्मत की। दिल्लीतील लोक कल्याणकारी कामं आणि त्यानंतर पंजाबमध्ये मिळालेला दणदणीत विजय या सर्व घडामोडींनी भाजपाची अगदी त्रेधा तिरपीट उडालेली आहे आणि जनसामान्यांचा सर्व जाती धर्माचा मिळणारा पाठिंबा पाहून आता बीजेपीला काय करावं हे सुचत नाही आहे। त्या कारणानं अशी गुंडागर्दी करून त्यांना त्यांची दहशत माजवायची आहे। पण आम आदमी पार्टी संवैधानिक मार्गाने आणि सामान्य माणसाचे हक्क जोपासताना प्रत्येक गोष्टीस तोडीस तोड उत्तर देईल, पण ती संविधानाच्या चौकटीमध्ये आमचं सगळं उत्तर असेल। या बाबतीमध्ये आम्ही भाजपा आणि दिल्ली पोलिसांचा वापर करत ज्या पद्धतीने अरविंदजींच्या घरावरती जो हल्ला केला गेला तर यांचा उद्देश अरविंदजींना मारण्याचा आहे हे स्पष्ट होतं। या सगळ्या गोष्टींची आम्ही कठोर शब्दात निंदा करतो आणि त्यांचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 4 अप्रैल को मलिक अंबर हॉल में लोकशाही दिन मुनक्किद किया गया है। मुकर्ररा वक्त में मौसूल शिकायतों पर लोकशाही दिन में फैसला किया जाएगा। रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हर महीने के पहले हफ्ते में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लोकशाही दिन मुनक्किद किया जाता है। 4 अप्रैल को कॉरपोरेशन में लोकशाही दिन रखा गया है। जिन लोगों ने 15 दिन पहले दरख्वास्त दी थी, इनके मामलात लोकशाही दिन में निपटाए जाएंगे। पहले से मौसूला ऐसी शिकायत जिन पर कोई फैसला नहीं हुआ, इनकी भी समाअत होंगी। इन्हें दोबारा दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शहरियान से लोकशाही दिन में शिरकत की अपील की है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के NSS डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा 7 रोज़ा कैंप का आज कामयाब इख्तिताम अमल में आया। NSS के इस कैंप में तलबा ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में साफ सफाई और शजरकारी की। तलबा को माहौलियात की अहमियत बतलाई गई। सेमिनार में माहिरीन ने तलबा की रहनुमाई की। आज इस कैंप का इख्तिताम हुआ। इख्तितामी इजलास ताराबाई शिंदे स्टडी सेंटर में रखा गया था, जिसमें रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी, डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, TR पाटिल और मेहरुन्निसा पठान वगैरह मौजूद थे। प्रोग्राम का एहतमाम संजय सांभलकर और डॉक्टर निर्मला जाधव ने किया था। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में फिर पकड़ा गया तलवारों का जखीरा। 7 अफराद के नाम से कुरियर के जरिए मंगाई गई थी 37 तलवारें। रमजानुल मुबारक में मीना बाजार को मिली इजाजत। शाहगंज बस स्टैंड में फ्रूट बाजार और रास्ते के किनारे पर लगेंगी दुकानें। रमजान और अंबेडकर जयंती से पहले गैर एलानिया लोड शेडिंग पर MIM हुई बरहम। रास्तों पर उतरने का किया ऐलान। और कल पेश होगा कारपोरेशन का सालाना बजट।
तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।